नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया। दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री। जहां शिक्षा मॉडल की गूंज पूरे देश में है, वहीं शुक्रवार को कोर्ट में जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। स्पेशल जज M.K. नागपाल ने 34 पन्नों का ऑर्डर लिखा है, 34 पन्नों का, और उन्होंने साफ साफ ये माना है कि गंभीर आरोप है मनीष सिसोदिया पर। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनकी जमानत हो जाएगी, लेकिन कोर्ट का जो आदेश है 34 पन्नों का, M.K. नागपाल का, जो स्पेशल जज हैं, जब मनीष सिसोदिया जी के वकील ने बहस में ये कहा कि न तो कुछ बरामद हुआ है, सीबीआई के पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं, जब बुलाएंगे तब आएंगे, लेकिन स्पेशल जज ने इसे नकार दिया है। उन्होंने कहा कि 7 अन्य आरोपियों को जमानत, वो सहयोगी हैं, मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया हैं, और पूर्व में उनके आचरण को देखते हुए, जैसा कि उनके ऊपर आरोप लगाए जाते रहे कि बहुत सारे फ़ोन बदले और फ़ोनों को कहीं ना कहीं उन्होंने ख़त्म कर दिया सबूत मिटाने के लिए, उसी को संज्ञान लेते हुए स्पेशल जज महोदय ने कहा कि पूर्व के आचरण को देखते हुए अगर जमानत दी जाती है तो साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, गवाहों को मैनेज कर सकते हैं। बाकी आरोपी सह या आरोपी हैं, ये उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया और आबकारी मंत्री भी थे, और महत्वपूर्ण भूमिका उनकी नई शराब नीति को लागू करने में है। वहीं देश छोड़ने का जोखिम भले ही न हो, लेकिन सबूतों से छेड़छाड़ करने का जोखिम जरूर है। इसलिए इस मामले में केवल 26 फरवरी को गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया की। उनकी भूमिका की जांच भी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में जमानत देना असंभव है। वहीं निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, संजय सिंह ने कहा है। कोई कोर कसर आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती मनीष सिसोदिया को बेल दिलवाने में, जमानत दिलवाने में। इसीलिए संजय सिंह आए और उन्होंने कहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत याचिका को खारिज करने पर हैरानी जताई है। आप सांसद ने कहा है कि हम अपर कोर्ट में जाएंगे, और वैसे भी दोस्तों, चुनाव का कर्नाटक का बिगुल बज चुका है। ऐसे में मनीष सिसोदिया सेकंड इन कमांड हुआ करते थे, प्रचार के लिए भी जाते थे। अब सारा जो वजन है या सारी जिम्मेदारी माननीय अरविंद केजरीवाल पर आ गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को एक आशा की किरण थी कि शायद जमानत मिल जाएगी मनीष सिसोदिया को, तो चुनाव प्रचार आसान हो जाएगा और कर्नाटक का चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने आरोपों में अदालत को दम नजर आया है, और यह दम नजर आना कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। फिलहाल जमानत की जो संभावना थी वो खारिज कर दी गई स्पेशल जज द्वारा।
और स्पेशल जज का साफ कहना है, जज ने कहा जिस वक्त विवादित शराब नीति बनाई गई और उसे लागू किया गया, उस वक्त आवेदक न केवल दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री थे बल्कि आबकारी मंत्री भी थे। साजिश में सिसोदिया सबसे महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई थी। वहीं सिसोदिया ने जमानत की मांग करते हुए पत्नी के मेडिकल ग्राउंड को रखा। जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले भी उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी लंबे समय से बीमार चल रही है और कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मेडिकल कंडीशन को भी आधार बनाया गया था जमानत के लिए, लेकिन कोर्ट ने उसे भी नकार दिया है। पत्नी को न्यूरोलॉजिकल मानसिक बीमारी लगभग 20 साल पुरानी है, ऐसा कहना है मनीष सिसोदिया जी का। लेकिन उनके बारे में जो दस्तावेज पेश किए गए थे वो केवल 2022 और 23 के हैं और इतनी गंभीर नहीं है कि आवेदक को जमानत दे दी जाए। यानी पत्नी की बीमारी को भी कोर्ट ने गंभीर नहीं माना है। जहां 20 साल से बीमारी की बात हो रही थी, वहीं दस्तावेज जो लगाए गए जमानत के लिए, जमानत के आवेदन में, उनमें जो पर्चे थे 2022 और 23 के थे। यानी ये भी प्रूव नहीं कर पाए कि ये जो बीमारी है उस बीमारी से मनीष सिसोदिया जी की पत्नी 20 साल से पीड़ित है। ऐसे में कथित साजिश में सिसोदिया पर लगे आरोप गंभीर हैं, कोर्ट ऐसा मानता है। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करिए। क्या मनीष सिसोदिया के जमानत न होने से आम आदमी पार्टी के प्रचार पर प्रभाव पड़ेगा? कर्नाटक के चुनाव को आप किस तरह देखते हैं? पीछे हमने कई वीडियो कर्नाटक के चुनाव पर किए हैं। आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ बढ़त हासिल किए हुए और हमलावर है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर, माननीय प्रधानमंत्री पर एक और चौंकाने वाला फैसला आया है। पीएम मोदी की डिग्री के ऊपर भी आदेश आया है और केजरीवाल पर जुर्माना लगाया है 25,000 का। इसको आप किस तरह देखते हैं? पीएम मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश कोर्ट ने रद्द कर दिया है, जो सीआईसी ने दिया था, इंफॉर्मेशन कमीशन ने। आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगी गई थी। अब पीएम मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश भी रद्द हो गया है और मोदी पर पोस्टर आपके 8 कार्यकर्ता अरेस्ट हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद शहर में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाने पर आम आदमी पार्टी के 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह देखते हैं? डिग्री का मामला काफी विवादों में रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की डिग्री विवादों में रही है और उसी पर यह आदेश था कि केजरीवाल को डिग्री दिखाई जाए। लेकिन अब वो आदेश भी रद्द हो गया है और 25,000 रुपये का जुर्माना माननीय केजरीवाल पर लगाया गया है। आप इस पूरे घटनाक्रम को, मनीष सिसोदिया को जमानत न मिलना, उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो जाना और केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगना, इस सब घटनाक्रम को आप किस तरह देखते हैं? हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।